रणवीर, लगभग 4 साल की उम्र में आपकी तस्वीर नासा की वेबसाइट पर थी। 8 साल की उम्र में आपकी मुलाकात एप्पल के सीईओ से हुई, जिन्होंने आपको एप्पल मुख्यालय यूएस वर्ल्ड वाइड डेवलपर कॉन्फ्रेंस के लिए आमंत्रित किया। अब 6 साल की उम्र में आप प्रौद्योगिकी और नवाचार पर विश्व के सबसे कम उम्र के TEDx वक्ता हैं। आपके नाम एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में एशिया में सबसे कम उम्र के TEDx से स्पीकर होने का रिकॉर्ड भी दर्ज है। हमें TEDx की अपनी यात्राएं बताइए। So I love how technology just helps us in daily lives. I actually started learning coding. How I just love how I can just put my logic into some computer and it just interprets it and I just see the output. After Scratch Junior, I felt more comfortable with Apple Swift, which my dad taught me at home. And then I showed my code to Apple CEO Tim Cook. And I think you already know that he invited me to WWDC. And after that, I attended few sessions at IIT Delhi. And I was certified in AI and robotics. And in the last 2 years, I'm also very interested in public speaking. I was declared as a super presenter in a reading challenge organized by Science Museum London and Reading Agency UK. And then finally I got a chance to speak at a conference named Elecrama and on green technology, and the CMO of Schneider Electric had declared me as the youngest green Yodha. So right from me reading and learning about technology and me speaking, I just wanted to do something that connects both. And then that's how I got to know of the stage TEDx. And then I started watching TEDx talks on YouTube, and I wanted to watch what this TEDx is all about because I wanted to see I wanted to see it live. So I went to a live event of TEDx and I saw the event, and that's how I became a TEDx speaker. What are other interest area you have besides technology? So one of my interest areas are smart cities. I've actually been to two smart cities, which are Singapore and Dubai. आपका बच्चा रणवीर जो है दुनिया का एक यंगेस्ट स्पीकर बोलेंगे बना है और एशिया की बुक में इनका नाम दर्ज हुआ है। हाँ जी। इस उपलब्धि को आप किस नजरिए से देखते हैं और एज ए पेरेंट्स अगर हम बात करें तो कैसे परवरिश रही है? धन्यवाद क्वेश्चन के लिए। सो रणवीर 6 साल का है और इस जो भी उसने अब तक जिस मुकाम पे भी वो पहुंचा है, जो भी उसने अचीव किया है, आई थिंक मैं सारा क्रेडिट उसको देना चाहूँगा, क्योंकि ये चीज़ हर बच्चे के साथ वेरी करती है। ज़रूरी नहीं है कि आजकल हर कोई पेरेंट चाहता है कि उसका बच्चा कुछ बने, कुछ बढ़े, आगे करे, पर ज़रूरी नहीं है कि हर बच्चा उस तरह से रिस्पॉन्ड करे। तो एज अ फादर मैं यही कहना चाहूँगा कि चाहे हम पेरेंट्स का, स्कूल का, सबका उसमें योगदान रहा है, जहाँ भी वो आज एक TEDx स्पीकर बना है, वर्ल्ड के यंगेस्ट TEDx स्पीकर में है वो और टेक्नोलॉजी पे बोल रहा है, बट a lot of credit goes to the child and I want to give that credit to Ranveer. In terms of parenting अगर मैं बात करूँ, so I think my message to all the parents जिनके सबके बच्चे इतने ब्राइट हैं, हर किसी में कुछ ना कुछ स्पार्क है, कुछ ना कुछ करने की लगन है और वो कुछ ना कुछ जरूर करेंगे, उनसे मेरी यही रिक्वेस्ट रहेगी कि अपने बच्चों के साथ बहुत क्लोजली कनेक्टेड रहें, उनके लिए अच्छे प्लेटफॉर्म्स लेके आएं, क्योंकि हमारे इंडिया में बच्चों में जनरली इस एज ग्रुप में बहुत टैलेंट है। रणवीर सिर्फ एक ऐसा बच्चा है एंड आई एम श्योर हर घर में ऐसे बहुत बच्चे हैं, बट एज पेरेंट्स ही हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उनके हर क्वेश्चन को हम बहुत अप्रोप्रिएटली आंसर करें, उनके हर क्वेश्चन, उनकी हर क्वेरी को हम उनको समझाने की कोशिश करें कि ऐसा क्यों हो रहा है वर्ल्ड में। एंड हमारी और स्कूल की कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनको इस टाइप के प्लेटफॉर्म्स ला के हम उनको दे सकें जहां वो फिर इतना ग्रो कर सकें और अपना नाम कमा सकें। सो मेरा यही मैसेज रहेगा सब पेरेंट्स के लिए। जब
हर बच्चे में कुछ ना कुछ यूनिक होता है जैसा हाँ आपने जी। बोला, लेकिन उसको इम्प्रूव करना एक पेरेंट्स के ऊपर होता है। करेक्ट, तो करेक्ट। आपने उस चीज़ को कैसे इम्प्रूव किया? कैसे देखा? कब देखा कि रणवीर के अंदर कुछ यूनिक है? श्योर। सो बहुत छोटा सा एक इंसिडेंट है, जब ये अराउंड 2.5 साल का होगा, 2.5 years ओल्ड। तो मेरे साथ और मेरी वाइफ के साथ ये नीचे हम सोसाइटी में रहते गया था, तो वहां पे बैडमिंटन कोर्ट था और ये खड़ा था, तो इसकी दो शैडोज डेवलप हुई थी फ्लोर के ऊपर उधर कोर्ट के अंदर। सो जस्ट आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, क्योंकि मैंने देखा कि ये देख रहा है, इसकी दो शैडोज है, तो मैंने इससे पूछा कि रणवीर, व्हाई डू यू थिंक दे आर टू शैडोज, व्हाई डू यू थिंक यू आर हैविंग टू शैडोज राइट नाउ? और वो 2.5 साल का था उस टाइम, एंड देन ही जस्ट गेव अ पॉज, उसने थोड़ी देर सोचा एंड फिर ऊपर देखा लेफ्ट राइट, एंड ही रिप्लाइड टू मी दैट पापा बिकॉज दे आर टू लाइट सोर्सेस। बहुत छोटी सी बात है, आई एम श्योर कईयों के साथ ऐसा कुछ हुआ होगा, बट वो मेरे लिए एक बहुत बड़ी एक हिंट था मेरे लिए कि अगर एक बच्चा 2.5 साल की उम्र में जो भी बोलना सीख रहा होता है, जो अभी अपने नॉलेज को जस्ट अभी स्टार्ट कर रहा होता है गेन करना, वो इस तरह का लॉजिक जब लगता हुआ मैंने देखा, सो वहां से मैंने जान लिया था कि मुझे और मेरी वाइफ को इसको उतनी टेंशन देनी है। हर टाइप के क्वेश्चन जो भी वो हमसे पूछेगा, हमें उसको पूरा टाइम देना है। इन टर्म्स ऑफ साइंस, लॉजिक, मैथ्स, इसके बहुत फेवरेट सब्जेक्ट्स रहे हैं और अब वो टेक्नोलॉजी में मूव कर रहा है। सो ऐसा कोई भी मोमेंट नहीं रहा होगा जब मैंने उसको वो आंसर्स नहीं दिए जो वो सुनना चाहता था या जानना चाहता था। सो अगेन मैसेज बैक टू द पेरेंट्स, इफ योर चाइल्ड इज इंक्विजिटिव, जैसे हर बच्चा होता है, तो प्लीज उसके साथ टाइम स्पेंड करिए, उनके साथ वो उनको इनपुट्स दीजिए जो वो चाहते हैं। स्कूल इज जस्ट नॉट द ओनली रिस्पॉन्सिबिलिटी, दे आर ब्रिलियंट स्कूल्स, बट पेरेंट्स का हाथ बहुत ज्यादा है इसमें, एंड आई थिंक दैट हैज व्हाट हैज वर्कड फॉर अस ऑल्सो, एंड रेस्ट ऑल क्रेडिट गोज टू द चाइल्ड। अ, रणवीर क्या सोचते हैं, उनका एक अपना सपना भी है, लेकिन एज ए पेरेंट्स आप रणवीर को किस रूप में देखते हैं आने वाले भविष्य में? श्योर। बहुत ही अच्छा सवाल किया आपने, और मैं आपको बिल्कुल दिल से बताऊंगा मैं रणवीर से डेली बेसिस पे क्या बात करता हूँ, अगर कभी बात होती है इस बारे में। मैं रणवीर को सिर्फ एक ही चीज कहता हूँ कि जो भी करना, सबसे अच्छा करना। यू चूज वट एवर यू वॉन्ट टू डू इन लाइफ, बट मेक श्योर यू आर द बेस्ट एट इट। चाहे आप कोडिंग करना चाहते हो, चाहे आप एआई के अंदर कुछ करना चाहते हो, चाहे आप सिंगर बनना चाहते हो या म्यूजिशियन बनना चाहते हो, यू जस्ट वांट टू राइट अ बुक, यू वांट टू बी अ राइटर, कुछ भी करो, बट लगन और एफर्ट उसमें इतना हो कि आप उस फील्ड में बेस्ट रहें। सो ये मेरा उसके साथ जरूर कहीं ना कहीं इंटरेक्शन रहता है। सो मैंने उसके लिए कोई ऐसा विजन नहीं रखा है कि हाँ वो कल को एप्पल कंपनी ही ज्वाइन करेगा या वो कोडिंग ही करेगा या वो टेडेक्स स्पीकर जैसा ही मोटिवेशनल स्पीकर बनेगा। लाइफ इज अनप्रिडिक्टेबल, हर बच्चा लाइफ टाइम के साथ चेंज होता है। आई गिव हिम फुल फ्लेक्सिबिलिटी, मैं और मेरी वाइफ पूरी तरह सहमत है कि वो कुछ भी करे, चाहे वो क्रिकेटर बनना, चाहे वो युवराज सिंह सेंटर ऑफ एक्सलेंस में क्रिकेट सीखने जाता है, ही इज रियली पैशनेट अबाउट क्रिकेट, सो वो कुछ भी करे, बट मेरा उसको एक ही मैसेज रहता है एज अ फादर कि जो भी करो, बस उसमें इतना लगन और उतना एफर्ट डालो कि उसमें आप बेस्ट निकलो। लास्ट क्वेश्चन है, रणवीर के अगर आजकल की लाइफस्टाइल की अगर बात करें तो बच्चे कहीं ना कहीं मार्केटिंग की चीज़ों पे खाने पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो वो किस तरीके से आप ध्यान देते हैं, क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, क्योंकि चूज आपको करना है? न्यूट्रिशन के लिए। जी बिल्कुल। कैसे ध्यान रखते हैं? श्योर। थैंकफुली आई थिंक इसका सारा क्रेडिट मैं अपनी वाइफ को दूंगा। शी हैज बीन वेरी पर्टिकुलर अबाउट हिज हेल्थ, ओनली हेल्दी फूड। थैंकफुली रणवीर इज नॉट इनटू एनी सॉर्ट ऑफ जंक। वो किसी तरह का कोई ड्रिंक्स में अभी सोडाज या कुछ इसमें किसी तरह का कुछ में उसको इंटरेस्ट नहीं है। एज अ चाइल्ड उसको ऑफकोर्स टॉफीज अच्छी लगती है, वो हर बच्चे को चॉकलेट्स अच्छा लगता है, बट उसको छोड़ के, कैंडीज एंड चॉकलेट्स को छोड़ के, विच इज ओकेजनल, आई डोंट थिंक सो ही हैज बीन एवर इनटू एनी सॉर्ट ऑफ जंक फूड। बहुत श्रेय मैं वाइफ को देना चाहूंगा कि उन्होंने हमेशा उसको होम फूड और हेल्दी फूड की तरफ ही गाइड किया है, एंड आई थिंक दैट आल्सो प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन द डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड्स ब्रेन।